Hello everyone. Today we discuss class 9 chapter 3 coordinate geometry. देखो हमारे पास जो ये प्लेन गिवन है इसे हम कार्टेशियन प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन या फिर एक्स वाई प्लेन बोल सकते हैं। अब देखो जो हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे हम एक्स एक्सिस बोलेंगे। जो वर्टिकल लाइन है इसे हम क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस। ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा और इसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट्स। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट्स। जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है और ये क्या है, फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट यहां से स्टार्ट करना, यहां से फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। और उसके बाद देखो अब आगे है हमारे पास कोऑर्डिनेट। अगर मान लो हमारे पास कोई भी पॉइंट्स है उसके हमने कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स कोमा वाई, और ये ब्रैकेट्स लगाएंगे हम। यानी कि जो हमने पहले कोऑर्डिनेट लिखना है, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट लिखना है वो एक्स वाला होगा और जो बाद में कोऑर्डिनेट लिखना है वो कौन सा होगा, वाई वाला। और इसको जो एक्स कोऑर्डिनेट है इसको हम अब्सिसा भी बोलते हैं, और जो वाई वाला है इसे हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। जो हमारे पास एक्स वाला कोऑर्डिनेट है उसको हम बोलेंगे अब्सिसा, और जो वाई वाला है उसे क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट। अगर मान लो हमारे पास सम में 5 और 3 ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और हमारे से अगर वो पूछता है कि भाई हमने अब्सिसा बताना है, तो जो हमने फर्स्ट जो ये पहले लिखा हुआ है, ये जो x का कोऑर्डिनेट है इसे हम अब्सिसा बोलेंगे। तो अब्सिसा हमारा कितना होगा, 5, और ऑर्डिनेट कितना होगा हमारा, 3। ठीक है। अब उसके बाद देखो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हमारी वर्टिकल लाइन है। ये जहां भी कट करेंगी, जो हमारे पास यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सिस, इसे बोलते हैं हम ओरिजिन। क्या बोलेंगे इसको, ओरिजिन। देखो एक तो होता है हमारे पास एक्सिस, इस एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, और एक है हमारे पास एक्सिस, यानी कि ये तो सिंगुलर है और ये क्या है, प्लूरल। अगर हमारे पास एक्सिस है इसका मतलब तो या तो वो एक्स एक्सिस के बारे में बात कर रहा है या फिर वाई एक्सिस के। अगर मान लो एक्सिस है मतलब ये है एक्सिस है, तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, बोथ एक्सिस के बारे में बात कर रहा है वो। तो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। उसे हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन बोलेंगे। और जो ओरिजिन है हमारा, ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या होते हैं, 0 0। जो ओरिजिन है उसके जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होंगे हमारे, 0 0। अब देखो अगर मान लो हमारे पास कोई पॉइंट है और वो एक्स एक्सिस पर है, कोई भी पॉइंट है वो हमारे पास एक्स एक्सिस पर है, तो उसे हम क्या लिखेंगे, x0। क्या लिखेंगे, x0। तो हमारा ये वाला पॉइंट है ये, the coordinate of a point on the x-axis are of the form of x0। अगर मान लो हमारे पास कोई भी पॉइंट y एक्सिस पर है तो वो किसकी फॉर्म में लिखा जाएगा, 0y की फॉर्म में। अगर आपने कोऑर्डिनेट लिखने हैं तो सबसे पहले आप अब्सिसा लिखोगे, मींस x का कोऑर्डिनेट लिखोगे। ठीक है। अगर मान लो आपने y, अगर आपने दूसरा जो कोऑर्डिनेट लिखना है वो कौन सा लिखना है, y वाला कोऑर्डिनेट लिखना है। सबसे पहले किसका लिखना है आपने, अब्सिसा। उसके बाद क्या लिखना है, ऑर्डिनेट, या फिर पहले लिखोगे x का और उसके बाद क्या लिखोगे, y का। आगे देखो मान लो हमारे पास 2,3 हमारे पास ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और हमने इनको कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट करना है।
इनको हमने कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट करना है। देखो फिर कैसे प्लॉट करते हैं। सबसे पहले आपने जो पॉइंट देना है वो ये वाला लेना है, और ये मैंने आपको बताया था ये x का पॉइंट है और ये किसका है y। तो x पर देखो हमारा 2 कहाँ पे है, ये रहा। उसके बाद y का पॉजिटिव है तो ये रहा हमारा 3। तो इसको ऐसे एक परपेंडिकुलर लाइन लेके जाओ ऊपर, ऐसे यहाँ भी ऐसे परपेंडिकुलर लाइन। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये पॉइंट आए, जो ये कोऑर्डिनेट है, ये कौन से हैं, 2 और 3। ये कौन से पॉइंट है हमारे, 2 और 3। अगर मान लो हमारे पास आता है -3 -2, ये प्लॉट करने हैं। तो सबसे पहले x एक्सिस, यानी कि ये x एक्सिस वाला पॉइंट है हमारा, यानी कि अब्सिसा। अब आपने ये देखना है कि भी जो x की वैल्यू हो वो माइनस वाली यहां पर है, ये रही। तो -3 ये है हमारा, -3 ये है। उसके बाद जो दूसरा है वो भी -2 है y वाला, वो ये रहा। तो इसको नीचे लेके आओ परपेंडिकुलर लाइन, ये इधर से यहाँ पे ऐसे लेके आओ। तो यहाँ पर जो ये ऐसे मीट करेंगे तो ये होगा हमारा -3 -2। ये हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए, ये हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में आए, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो हमारे पास -2 0 हो, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर हमने -2 0 को प्लॉट करना है तो ये जो हमारे पास -2 है, जो ये वाला पॉइंट है हमारा, ये हमने x एक्सिस पर मिलेगा। OX पॉजिटिव, OX डैश नेगेटिव, OY पॉजिटिव, OY डैश नेगेटिव। और ये y पर आपने बस सिर्फ एक बात याद रखनी है, जो जीरो है ना, जो जीरो है वो तो यहाँ पर x की भी जीरो यहाँ पर है, y की भी जीरो यहाँ पर है, ठीक है। तो अब आप x का -2 देखो, ये रहा, और वो जीरो है, इसको छोड़ दो। तो अब जो ये हमारे पास आया है, ये हमारा कोऑर्डिनेट होगा -2 0। क्या होगा ये, -2 0। अगर मान लो हमारे पास ये आता है 0 3, क्या आता है 0 3, तो ये देखो x है, इसको छोड़ो, ये y वाले में मिलेगा पॉजिटिव। देखो 3 कहां पर है, ये रहा। तो यहां पर जो हमारे पास पॉइंट होंगे, इसे लिखेंगे 0 3। क्या लिखेंगे, 0 3। अब देखो उसके बाद एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज है हमारी 3.2, राइट द आंसर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास 3 पार्ट दे रखे हैं और हमने उनके आंसर लिखने हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। देखो मैंने ये आपको पहले बताया था, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है। और मैंने ये बोला था ये कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको क्या बोलते हैं हम, एक्स एक्सिस। तो हमारे पास इसने पूछा हुआ व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइन है उसे क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस। जो हमारी वर्टिकल लाइन है उसे क्या बोलेंगे हम, वाई एक्सिस। उसके बाद व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन। इन दो लाइंस के द्वारा जो प्रत्येक पार्ट्स है उसे हम क्या बोलते हैं, हमने ये बताना है। तो मैंने आपको बताया था, ये देखो ये सेकंड वाला पॉइंट है हमारे पास, द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स ए डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट कॉल्ड क्वाड्रेंट्स। तो उसे क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट्स। और हमारे पास कितने क्वाड्रेंट होंगे, 4, 1 2 3 4। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड पार्ट, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज लाइंस इंटरसेक्ट। भी हमने उस पॉइंट का नाम बताना है जहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं आपस में। तो यहां पे मैंने बताया था O, और इस O को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0।
एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड, सी फिगर। हमारे पास जो ये फिगर दिया हुआ है 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग। हमने ये राइट करने हैं फर्स्ट पार्ट में द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। जो हमारे पास बी है हमने उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। देखो हमारे पास जो ये बी पॉइंट दे रखा है इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। मैंने आपको पहले बताया है कि जो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं वो लिखते हैं अबसीसा या फिर एक्स एक्सिस वाला। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट लिखते हैं वो लिखते हैं हम ऑर्डिनेट यानी कि वाई एक्सिस वाला। तो यहां देखो सबसे पहले हमने एक्स एक्सिस देखना है, बी के कोऑर्डिनेट बताने हैं हमने। किसके कोऑर्डिनेट बताने हैं? बी के। तो आप ये देखो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स ओ एक्स डैश, यानी कि यहां तो पॉजिटिव है ये वैल्यू, इधर क्या है? नेगेटिव। तो सबसे पहले एक्स वाला देखना है। देखो यहाँ पे ऐसे मिला हुआ है ये बी नीचे देखो एक्स पे। सबसे पहले हम एक्स का कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो इस बी को देखो एक्स के नीचे लेके आओ, यहाँ पर हमारे पास 5 है कोमा। अब उधर देखो यहाँ पे कितना है 2, तो बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 5 2। मैंने आपको पहले बताया जैसे हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं सबसे पहले एक्स वाई ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले हमने एक्स एक्सिस का देखना है कोऑर्डिनेट क्या है, फिर हमने देखना है वाई एक्सिस पे क्या पॉइंट है। अब देखो आगे नेक्स्ट सी के कोऑर्डिनेट बताने हमने। किसके कोऑर्डिनेट बताने हैं? सी के। तो एक्स से आओ पहले, ये एक्स एक्सिस है देखो 5 कोमा। अब उधर वाई से आओ माइनस का 5, तो क्या होगा 5 माइनस 5। उसके बाद देखो द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट -3 एंड -5। हमारे पास -3 और -5 दे रखे हैं, ये -3 और -5 ये हमारे पास कोऑर्डिनेट है। तो हमने ये बताना है कि ये किस पॉइंट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो -3 माइनस जो 3 है ये सबसे पहले एक्स एक्सिस पे होगा यानी कि ओ एक्स डैश पर। देखो -3 ये रहा। उसके बाद दूसरा है -5, ये वाई पे मिलेगा आपको। किस पे मिलेगा? वाई एक्सिस पर, ठीक है। तो ये देखो ये रहा हमारा, ये था हमारा x का -3 और y का -5। तो कौन से पॉइंट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं? ये E को। कौन से को आइडेंटिफाई कर रहे हैं? ये E की। E वाले पॉइंट है हमारे पास ये। आगे देखो द पॉइंट आइडेंटिफाई द 2 -4, ये हमारा कहाँ मिलेगा? x एक्सिस पर यानी कि OX पर पॉजिटिव। देखो 2 ये रहा। अब जो -4 है ये कहां पर मिलेगा? OY डैश पर दिया जाए। तो ये कौन से पॉइंट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं? G को। उसके बाद अबसीसा ऑफ D, पॉइंट D। जो हमारे पास पॉइंट D दे रखा है उसका अबसीसा बताना है हमें। तो पहले D के कोऑर्डिनेट लिखेंगे हम। सबसे पहले x का लिखते हैं। देखो D नीचे x पे कहां पे है? 6 पे। उसके बाद इधर कितने पे है? 2 पे। तो मैंने अबसीसा बताना है इसका। तो मैंने आपको पहले बताया था जो फर्स्ट आपने पॉइंट लिखा है वो अबसीसा है, जो लास्ट में लिखा है वो कोऑर्डिनेट। तो यहां पर लिखेंगे अबसीसा ऑफ पॉइंट डी इज 6। तो ये आएगा इसका। अब उसके बाद जो 6th पार्ट है इसमें ऑर्डिनेट बताना है पॉइंट एच का। एच का ऑर्डिनेट सबसे पहले देखो एक्स हमारे पास एक्स पे जाएंगे, -5 है। उसके बाद इधर y पे कितने मिला हुआ है? -3। और मैंने आपको क्या बताया था जो पहला पॉइंट है वो अबसीसा है और जो दूसरा वो क्या होता है? ऑर्डिनेट। तो ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट h -3। उसके बाद द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट L। अगर हमने अबसीसा बताना है एक ही पॉइंट बताना है, ऑर्डिनेट बताना है एक ही पॉइंट बताना है। अगर कोऑर्डिनेट बताने हैं तो दोनों पॉइंट बताने हैं, अबसीसा एंड ऑर्डिनेट। तो अब हमने जो पॉइंट हमारे पास h है उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं, h के सॉरी L के बताने हैं। L देखो हमने कहां पे लिखा है? ये रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। L के बताने हैं हमने। देखो L के पॉइंट आपने सबसे पहले कौन सा कोऑर्डिनेट देखना होता है? x का। देखो x का तो देखो ये कहीं भी नहीं मिला हुआ, यानी कि x का जब नहीं है ना तो कहीं भी नहीं मिला तो वो 0 लिख लेंगे हम। कितना लिखेंगे? 0। और y वाले पे देखो ये कितना है हमारा?
5, वाई वाले पे कितना है हमारा ये 5, तो इसके आएंगे 0 और 5, जो इसके कोऑर्डिनेट आएंगे वो कितने आएंगे 0 और 5। उसके बाद द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम के हमने पॉइंट बताने एम के, ये देखो एक्स वाले पे देखो, सबसे पहले एक्स पे कितने पे है हमारे पास एम के, एम ये है ना एम, तो यहाँ पर है -3, और देखो और तो कहीं मिला नहीं हुआ ये, तो y का कितना होगा 0, वो कितना होगा 0, तो ये ऐसे करना था। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन विच क्वाड्रेंट्स आर ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट -2 4 3 -1 लाइज। तो हमने ये बताना है कि भाई जो ये हमारे पास पॉइंट्स हैं कि कौन से क्वाड्रेंट पर लाई करते हैं। देखो सबसे पहले जो हमारे पास पॉइंट्स दिए हुए हैं, जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं वो -2 और 4 दिए हुए हैं, तो हमने ये बताना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। देखो मैंने आपको क्या बताया था, जो फर्स्ट हमारे पास ये -2 कोऑर्डिनेट है, ये x एक्सिस पर देखना है, हमने प्लॉट करना है, और ये हमारा y एक्सिस पर है, यानी कि जो हम पहले लिखते हैं वो x और जो बाद में लिखते हैं वो क्या है y, यानी कि ये एक्सिस और ये क्या है कोऑर्डिनेट। तो -2 है, -2 देखो यहाँ पे ये रहा, ठीक है, ये x है और ये क्या है y, यानी कि ये x एक्सिस पर मिलेगा आपको, और ये कहां पर मिलेगा y एक्सिस पर। और आपको ये पता है कि जो OX है यहां पर तो पॉजिटिव वैल्यू होंगी, और जो OX डैश है वहां पर माइनस वाली वैल्यू होंगी नेगेटिव, OY पर पॉजिटिव और OY डैश पर नेगेटिव, ठीक है। तो अब ये देखो नेगेटिव है तो ये OX डैश पर आएगी, ये रहा, ठीक। उसके बाद जो y है वो हमारा पॉजिटिव है, ये OY पर मिलेगा, OY देखो यहां पर मिलेगा, तो इसको आप ऊपर लेके जाओ और इसको यहां पे ले आओ, तो फिर ये हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में होंगी, हमने ये बताना भी ओनली क्वाड्रेंट बताना है, तो कौन से क्वाड्रेंट में होंगी ये सेकंड में। तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे ये कोऑर्डिनेट सेकंड क्वाड्रेंट में, कौन से में लाई करेंगे सेकंड में। या फिर मैंने आपको पहले बताया था अगर मान लो दोनों प्लस के हैं कोऑर्डिनेट तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, माइनस प्लस ये सेकंड में आएंगे, बोथ नेगेटिव थर्ड में, उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव फोर्थ में, ऐसे भी आप देख सकते हो। आगे देखो +3 -1, यानी कि जो x है वो प्लस का है और जो y वाला कोऑर्डिनेट है वो माइनस का है, तो ये हमारे कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे फोर्थ में। अब देखो हमने क्या बताना है 3 -1, तो ये हमारा x एक्सिस पर मिलेगा यानी कि OX पर ये रहा, और जो y वाला है नेगेटिव, जो नेगेटिव है y वाला वो यहां पर मिलेगा, तो यानी कि ये, तो ये हमारा कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। कौन से में आएंगे ये फोर्थ में। उसके बाद -1 0, उसके बाद आगे हमारे पास क्या है -1 0। अब देखो -1 देखो कहां पे आपका -1 ये रहा, ये -1 है हमारा, और उसके बाद सॉरी x वाले में देखना भी हमने, हमारे पास है -1 एंड 0, तो ये हमारा x एक्सिस है, x वाले में देखना है, ये हमारा -1 ये रहा और 0 भी हमारा ये रहा, ये हमने ये प्लॉट करना था, तो ये आएगा हमारा। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास x वाला क्या है हमारा नेगेटिव और y वाला हमारा क्या है पॉजिटिव। x वाला देखो क्या है नेगेटिव और y वाला क्या है पॉजिटिव, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। उसके बाद 1 2, यानी कि दोनों पॉजिटिव हैं 1 और 2, तो बहुत पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में। उसके बाद देखो -3 एंड -5, -3 और -5, यानी कि बोथ नेगेटिव है, तो ये देखो -3x का एरिया -5 एरिया, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे -3 -5, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। कौन से में आएंगे ये थर्ड क्वाड्रेंट में, ये बताना था। अब उसके बाद आगे देखो सेकंड सम। सेकंड सम में हमने जो ये हमारे पास टेबल में वैल्यूज दी है ये हमने इस कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट करनी है, यानी कि सबसे पहले देखो x की वैल्यू पहले लिखते हैं, -2 और 8 को प्लॉट करना आपने, फिर किसको करना है -1 और 7 को, फिर 0 और -1.25 को, फिर 1 और 3 को, फिर
3 और -1 को। देखो मैंने ये बोला था आपको ये एक्स एक्सिस पर मिलेगा, यानी कि एक्स एक्सिस पर, और ये कहां पर मिलेगा वाई एक्सिस पर, लेकिन एक्स एक्सिस नेगेटिव है तो ओ एक्स डैश पर मिलेगा, ये रहा -2, और वाई की वैल्यू पॉजिटिव है 8 7 8, तो ये ऐसे लेके जाओ इसको ऊपर परपेंडिकुलर लाइन, ये इधर लेके आओ 7 8, तो यहाँ पे जो हमारे पास आएगा ये आएगा -2 और 8। उसके बाद -1 एंड 7, -1 ये रहा एक्स का, परपेंडिकुलर लाइन लेके जाएंगे 7 इधर आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा -1 और 7। उसके बाद 0 0 एक्स वाई सबकी 0 ये है। उसके बाद है -1.25। अब आप ये देखो जैसे हमने ये लिया हुआ है 0 1 -1 -2, इसमें जो गैप है ना वो 1 यूनिट का है, यहाँ भी 1 यूनिट का है, यहाँ भी 1 यूनिट का है, तो बीच में यहाँ पर आपके पास कितना आएगा, यहाँ पर आपके पास आएगा -1.50, और फिर इनके बीच में कितना आएगा -1.25। ठीक है, ये देखो ये बताया मैंने आपको, लेकिन ये हमारे पास ये x और ये क्या है y, तो हमने y वाले पे देखना है, ये मैंने आपको वैसे बताया है। अब y वाले पे माइनस में देखो, यहां पर हमारे पास बीच में क्या आएगा -1.5, और फिर इन दोनों के बीच में क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास 0, -1.25, तो यहां पर आएगा ये। उसके बाद है 1 और 3, x की वैल्यू हमारे पास 1 है, ये रही ऐसे जाएगी, y की वैल्यू 3 ये है, यहाँ पे आएगी, तो यहाँ पर हमारे पास 1 और 3 होगा। उसके बाद देखो 3 और -1, x की वैल्यू 3 है, ये नीचे आएगी, और -1 ये इधर है, यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आएगा 3 -1। देखो मैं एक बार दोबारा फिर बता देता हूँ, जो हमने कार्टेशियन प्लेन पर कोई भी पॉइंट हमने प्लॉट करना है, तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो पहला हमने पॉइंट लिखना है वो x वाला होगा, और जो दूसरा है वो कौन सा है y वाला है, यानी कि x का पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर मान लो पॉजिटिव है तो o x पर मिलेगा, नेगेटिव है तो o डैश x पर मिलेगा। अगर y का पॉजिटिव है तो o y पर मिलेगा, अगर नेगेटिव है तो o y डैश पर हमने मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले हमने x वाली वैल्यू देखनी होती है, फिर कौन सी देखनी होती है y वाली। ठीक है, बस मेन जो इम्पोर्टेंट है, जैसे हमारे पास सम में आया 0 2, या फिर आया 0 -2, या फिर आया हमारे पास 2 0, या फिर आया -2 0, ऐसे जो ये कोऑर्डिनेट प्लॉट करना है ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो यहाँ पर ये x की वैल्यू है 0, यानी कि 0 तो दोनों की यहाँ पर ही होती है, तो हमने ये वाला देखना है। फिर जो हमारे पास ये डिजिट दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ है हमारे पास, जो ये नंबर दिया हुआ है ये 2 दिया हुआ है, तो 2 देखो हमारे पास कहाँ पे है, पॉजिटिव में, y का पॉजिटिव में, तो यहाँ पर है, तो ये जो पॉइंट होगा ना ये हमारा क्या होगा 0,2। अगर मान लो ये 0, -2 दिया हुआ है, ये -2 y का है, तो यहाँ पर आएगा 0, -2। अगर 2 0 है तो x का 2 ये रहा, 0 ये रहा, तो यहाँ पर आएगा 2 0। अगर मान लो -2 0 है तो देखो -2 ये रहा x का, और 0 तो सबका यहाँ पर ही होता है, तो ये आएगा -2 0। ये इंपॉर्टेंट है, और इनको ऐसे अच्छी तरह से कर लेना है।